सुमंत्र जी महाराज रथ के पास में, रथ के बगल में भूमि पर पड़े और बार बार कहते हैं, हे राम, हे राम, हे जानकी, हे लक्ष्मण, राम राम सिया लखन पुकार। बार बार राम जी को याद करते हैं, लक्ष्मण जी को बुलाते हैं, जानकी जी को आवाज लगाते हैं। व्याकुल अवस्था में, दीनहीन अवस्था में आज सुमंत्र जी महाराज पड़े हुए। और ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल आधी चौपाई में सुमंत्र का वर्णन किया और कहते हैं गोस्वामी जी ने भी मन में विचार किया कि मैं सुमंत्र का वर्णन नहीं कर सकता, तो उस रथ में लगे हुए जो घोड़े हैं उनका वर्णन गोस्वामी जी ने किया। देखिए दक्षिण दिश है, वो जो घोड़े हैं ना, वो सोचते हैं अब कौन हम पर हाथ फेरेगा, अरे किसका रथ हम खींचेंगे। वो घोड़े सोच रहे हैं अब हमारे जीने का क्या लाभ। इसीलिए देखिए दक्षिण दिश, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। दक्षिण की ओर क्यों देख रहे हैं? बोले दक्षिण में यमराज का स्थान है, यमराज की संयमनीपुरी है। और वो घोड़े सोच रहे हैं अगर राम जी चले गए तो यमराज अब तक क्यों नहीं आए, अब तक यमराज ने हमारे प्राण क्यों नहीं ले लिए, बिना राम के इन प्राणों का हम क्या करेंगे, ये घोड़े सोच रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं वो घोड़े, वो अश्व, नहीं तृण चरही न पीवहि जल, मोचहि लोचन बारी। नहीं तृण चरही न पीवहि जल, जल नहीं पीते, घास नहीं खाते, घास खाना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया। वो अश्व मानो मृत्यु का इंतजार करें कि हे यमराज आइए और हमारे प्राण ले जाइए, अब हम जीना नहीं चाहते। क्योंकि संसार में जिसने राम को छोड़ दिया उसका जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, इसलिए वो अश्व कह रहे। और सुमंत्र जी की तो क्या दशा कहूं, विकल होकर सुमंत्र जी पड़े हुए हैं। यहाँ निषाद राज आए हैं, निषाद राज ने महाराज सुमंत्र को जैसे तैसे उठाया है, रथ पर बिठाया है, समझाया है, हे सुमंत्र जी आप लौट जाइए अयोध्या को, आपकी दशा हमसे देखी नहीं जाती। सुमंत्र जी ने कहा, हे निषाद राज, राम को वन में छोड़कर क्या मुख लेकर जाऊं अयोध्या, क्या मुख दिखाऊंगा? नहीं नहीं, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। लेकिन निषाद राज ने बहुत समझाया। तब निषाद राज के समझाने पर सुमंत्र जी रथ लेकर चले हैं अयोध्या की ओर। और आज जब सुमंत्र जी रथ लेकर के चले हैं